बात करेंगे चाय यानी कि टी की। इसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या चाय पीनी चाहिए, क्या ये जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी तो पैदा नहीं करता। तो इस पे हम वीडियो करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ टीवी की तरफ से ये प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें। तो सवाल कि चाय से डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसका जवाब है होम्योपैथिक प्रिंसिपल के मुताबिक यस हो सकती है। अब कैसे हो सकती है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। चाय में कैफ़ीन मौजूद है और कैफ़ीन एक डायरेटिव असर रखती है। डायरेटिव असर का मतलब है कि गुर्दों से ज़्यादा पानी का अखराज या पेशाब का अखराज कर सकती है। जब जिस्म से में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खारिज होने लगे तो जिस्म में पानी की कमी, जिसको हम उर्फ़े आम में डिहाइड्रेशन कहते हैं, वो हो सकती है। इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसकी कॉजेज़ पे बात करेंगे कि चाय का ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करें तो कॉजेज़ मतलब क्या बनती है या डिहाइड्रेशन की कॉजेज़ क्या हो सकती है। तो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ाहिर मौजूद है। कम पानी पीना भी इसकी एक वजह हो सकती है। गर्मी के मौसम में चाय का बार बार पीना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। कमज़ोरी यानी कि वीकनेस या हाजमे की ख़राबी, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, उस सूरत में भी इसका असर होता है। तो ये वजूहात डिहाइड्रेशन की मैंने बयान की। इसके अलावा आगे चल के बात करेंगे। अभी बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि सिम्टम्स क्या आती हैं। ज़ाहिर है जब डिहाइड्रेशन होगी तो थर्स्ट जो है, एक्सेसिव थर्स्ट यानी कि प्यास ज़्यादा लगेगी। मुंह और होंठों में खुश्की पैदा होगी यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड लिप्स शामिल है उसमें। इसके अलावा फटीग यानी थकन और कमज़ोरी का एहसास होगा। इंसान थका थका महसूस करता है। हेडेक यानी कि सर दर्द भी इसमें शामिल है और सर का दर्द भी होता है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन उस पर होती है। एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी भी होती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो हो सकते हैं, और जब सिम्टम्स होती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। आगे चल के इस पर बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से सिम्टम के हिसाब से दी जानी चाहिए। तो एहतियात हमने क्या करनी है, चाय दिन में 1 या 2 कप तक महदूद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ा मामूली सा फ़र्क डालेगी। हमेशा ताज़ा पानी पिएँ और ज़्यादा मकदार में पिएँ, और ये जो हम ठंडा पानी पीते हैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। कोल्ड ड्रिंक्स ये जो मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, कोलाज, इसको अवॉइड करें। कैफ़ीन वाली चीज़ों से परहेज़ करें जिसमें कॉफ़ी भी शामिल है। तो अगर जिस्म में डिहाइड्रेशन के अलामत महसूस हो, पानी की कमी महसूस हो, तो सबसे पहले आपने RFT रेनल फंक्शन टेस्ट करवाना है। रेनल फंक्शन टेस्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़रूर साथ में करवाएं। इलेक्ट्रोलाइट से पता चल जाएगा कि इस वक्त कंपोजिशन क्या है। तो अब आते हैं जी होम्योपैथिक, इसका इलाज क्या होना चाहिए। चाइना सेरेफेरिस, चाइना मदर टिंचर में इस्तेमाल कराएं। इसकी सिम्टम ये है कि जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए और प्यास ज़्यादा लगे, ना तवानी महसूस हो, थकन महसूस हो, तो ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड बड़ी अच्छी मेडिसिन है। आसाबी कमज़ोरी जहाँ पे और थकन फटीग महसूस हो तो फास्फोरिक एसिड को ज़हन में रखना है। 30 में अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम बेचैनी, प्यास रहती है, खुश्की रहती है, 30 में इस्तेमाल करवाएँ। नेट्रम्योर नमक से बनने वाली मेडिसिन है। होंठ फटते हैं इसमें और पानी की कमी की अलामात महसूस होती हैं और होंठ फटे फटे नज़र आते हैं। नक्सवामिका जहाँ पे सेडेटरी लाइफ है, कैफ़ीन और चाय का बेतरेश इस्तेमाल है और शराब नोशी भी है और मैदे के मसले भी साथ में शामिल हैं, तो नक्सवामिका को बिल्कुल याद रखिएगा, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल इस तरह के जो मदर टिंचर की मेडिसिन है वो 20 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 30 में सुबह दोपहर शाम TDS करें, इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद अब तक इतना ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टीवी।